दोस्तों, कैसे एक नौजवान लड़का गांव में पुरानी बुरी यादों से परेशान अपने दिल की बातें बार बार सोचता रहता था। एक मित्र की सलाह पर वह एक ज़ेन मास्टर के पास गया, जिन्होंने उसे एक गिलास में पानी दिखाकर एक महत्वपूर्ण सीख दी। अगर तुम बर्तन को बहुत देर तक पकड़े रहोगे तो हाथ में दर्द होगा, कहकर मास्टर ने सिखाया कि अतीत को छोड़कर आज में जीना ही हमारी शांति है। तो चलिए दोस्तों, इसको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूलने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता हूं, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव, वह मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक ज़ेन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का ज़ेन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद ज़ेन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। ज़ेन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि ज़ेन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले जा रहे हैं। ज़ेन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। ज़ेन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब ज़ेन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। तो ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर रखूंगा तब क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहां तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। ज़ेन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? ज़ेन मास्टर ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। ज़ेन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? गिलास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। ज़ेन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखें और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ ढा होने लग जाएगी, और इन्हीं और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको अशांत और पागल करने लगेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ज़ेन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलती हो और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां न करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो,
क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने अतीत की बुराइयों में खोए रहना हमें आज और भविष्य के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। गुजरे हुए समय और गलतियों को सीधे सामने देखकर उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने आज के कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चिंता और पश्चाताप से बचकर सकारात्मक सोच और क्रियाशीलता के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और एक सकारात्मक भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में ज़ेन मास्टर के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी परेशानियों और दुखों का सामना करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनका उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी ताकत को उन स्थितियों का सामना करने में लगाना चाहिए जिनमें हमें आत्मा की शांति और स्थिति की समर्थन की आवश्यकता होती है। गिलास के माध्यम से उन्होंने हमें यह सिखाया है कि समस्याओं को बर्दाश्त करना और उनसे सीखना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान कर सकता है। इसके रूप में हमें अपनी परेशानियों को अपने जीवन के मौद्रिक रूप में स्वीकार करने की क्षमता मिलती है, जिससे हम अधिक सशक्त और सकारात्मक व्यक्ति बन सकते हैं। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आप भी इससे कुछ सीखेंगे। अगर आपको यह विचारपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे साझा करें और हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया अपनी राय और टिप्पणी साझा करें और हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपका समर्थन हमें और भी उत्साहित करेगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक ध्यान रखें और धन्यवाद। नमो बुद्धाय।